हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू लर्निंग ऑफ लाइफ में। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम लेके आए आपके लिए सीजीएल मेंस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को। तो पहले तो आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप धैर्य के साथ सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिलेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका सही जवाब है गोलकनाथ केस 1967। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द नेचुरल अक्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल दैट यूजुअली फॉर्म्स हेक्सागोनल बैरल शेप प्रिज्म। इसका सही जवाब है कोरोनम। थर्ड क्वेश्चन से, which portal allowed stakeholders seamless access to information related to funding, documentation, project monitoring, and approval through four effective ways of logging in for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme in 2023। इसका सही जवाब है न्याय विकास पोर्टल। इसका सही जवाब है न्याय विकास पोर्टल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मथुरा वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ व्हिच डायनेस्टी। मथुरा वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ व्हिच डायनेस्टी। इसका सही जवाब है कुषाण। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड क्वेश्चन नंबर 6, which theory independently introduced in 1923 led to the concept of acid base conjugate pairs। इसका सही जवाब है प्रोस्टेट लोरी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पे। which of the following statement is are correct statement, सम वन बाय वन आप पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैक्सवेल इक्वेशंस आर अ सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशंस governing electric and magnetic fields in the absence of charge and current। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर वन, फर्स्ट स्टेटमेंट। एक बार दोबारा स्टेटमेंट फर्स्ट आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिसंबर 1991 which act was amended to bring public enterprises under the purview of the board for industrial and financial reconstruction। इसका शॉर्ट फॉर्म है BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है सिक्स सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, which of the following sentences are true। सेंटेंस क्या है आइए पढ़ते हैं। सेंटेंस फर्स्ट है, all isosceles are expansion path but all expansion path are not isosceles। स्टेटमेंट सेंटेंस 2 है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस involve adjusting all inputs including fixed input like land or capital to affect output। Statement third, stock resources are the resources which are not used in one period of production but can be stored for a later period। तो इस इन तीनों स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट नंबर थर्ड करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड is stock resources are the resources which are not used in one period of production but can be stored for a later period। आइए चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, Charcot Marie Tooth disease is caused by duplication of the peripheral myelin protein 22 gene in which chromosome। इसका सही जवाब है क्रोमोसोम 17। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, select the most appropriate answer from the options given below regarding census 2011। Statement first, the population of India has increased by more than
181 million during the decade 2001-2011. Statement second है, the percentage decadal growth during 2001 to 2011 has registered the sharpest decline since independence. यहाँ पे both statement first and second are correct. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. What is the name of the ion with a charge of -1? So that is called anion. Question number 13 आपके सामने है. The rotating columns of air that occurs over water bodies and are generally less severe than land tornadoes are known as water spouts. Question number 14. The Bharatmala project of the Government of India comes under which of the following ministries of India? It comes under Ministries of Road, Transport and Highways. Question number 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है. Who urged political parties to engage in discussion that inspire unity rather than division and promote ideas instead of personal attacks in the address on the eve of National Voters Day in January 2024? इसका करेक्ट जवाब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार. तो आज के लिए इतना ही फिलहाल. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.